जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th का चैप्टर 2 शुरू किए थे। चैप्टर का नाम था हम लोगों का यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन सिर्फ किए थे। आज उसमें हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिज़िक्स क्लास 11th का फिज़िक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें नीट और जेई में भी फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट, बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग को जानना है यूनिट क्या होता है। तो द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चोजन टू मेजर द फिजिकल ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड ऑफ फिजिकल यूनिट। देखिए लिखे हैं द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटी तो होता है, उसमें भी जो स्टैंडर्ड अमाउंट हो, मतलब जो यूनिट जिसका मेजरमेंट स्टैंडर्ड टाइप का हो, उसमें अगर हम लोग चूज करते हैं टू मेजर द फिजिकल ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। मतलब एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना ही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। The standard amount of physical quantity choose to measure the physical of same kind is called physical unit। माने एक ही प्रकार के बहुत सारे अमाउंट है, उसको अगर हम लोग जब मेजर करेंगे तो वही हम लोगों का यूनिट कहलाता है। फिर लिखे हैं द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट, मतलब जब फिजिकल यूनिट को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि ये चीज़ रहेगा तो ही हम लोग उसका यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिखें द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट। क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए किसी भी फिजिकल यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए? पहला है इट शुड बी सुटेबल साइज, मतलब उस यूनिट का साइज जो है सूटेबल होना चाहिए। मेजर करने के लिए उसका क्या होना चाहिए? साइज सूटेबल होना चाहिए। दूसरा है इट शुड बी इजीली एसेसेबल, मतलब वो आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, आसानी से एसेसेबल हो जाना चाहिए। तीसरा लिखे हैं इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, मतलब समय के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। समय के साथ क्या हो रहा है? इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, समय के साथ वो वेरी नहीं करना चाहिए। फिर लिखे हैं इट शुड बी इजीली रिप्रोडक्सिबल, मतलब ऐसा चीज़ जो आसानी से दोबारा इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर लिखें इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल, वो किसी भी फिजिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मानिए कि उस पर ना कोई प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा, ना वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब ऐसा चीज़, ऐसा क्वांटिटी जिस पे ना तो प्रेशर का प्रभाव पड़े ना वॉल्यूम का प्रभाव पड़े। इट इज़ बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जिस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम लोग उसको किस में रखेंगे? यूनिट में रखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक इसी में बताए थे, यूनिट के बाद क्या बताए थे हम लोग कि सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। सिस्टम है ना, आजकल चला हुआ है सिस्टम के बारे में, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? तो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। अब हम लोग यूनिट निकाल लिए, अब उस यूनिट का पूरा सेट है ना, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। कहने का मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट में एक पूरा तरह से अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, एक यूनिट जब हम लोग निकाल लिए, यूनिट के लिए हम लोग क्या बताए थे? मैंने 5 जो चीज़ है इसमें एसेंशियल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी सूटेबल साइज, उसका साइज आसान सूटेबल होना चाहिए। दूसरा बताए थे इजीली एसेसेबल होना चाहिए। फिर बताए थे क्या? इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, समय के साथ वो नहीं परिवर्तन होना चाहिए। फिर बोले थे इट शुड बी इजीली रिप्रोडक्सेबल, आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए। फिर बताए थे इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल, किसी फिजिकल पे डिपेंड ही नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो प्रेशर पे डिपेंड होना चाहिए ना पर फिर वॉल्यूम पे। तो इसमें वही चीज़ पूरा जब ये यूनिट निकल जाएगा, ये पूरा सेट किसी भी लिखे हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, एक यूनिट का पूरा सेट जब बन जाएगा, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज टू मेजर
ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल यूनिट, माने जितना भी फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, पूरा सेट है ना, ऐसा यूनिट, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, ध्यान सुनिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, यूनिट का पूरा सेट जो कि हमको जितने भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जितना भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसको मेजर करने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। फिर से सुनिए, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, मानी यूनिट का पूरा सेट जो मुझे हेल्प करता है किसी भी प्रकार का, ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, माने जितने भी क्वांटिटी होता है उस सभी चीज़ों को क्या करने में, मेजर करने में, तो वही क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। मतलब अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि यूनिट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। अब इसमें हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिटेल से जानेंगे कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कितना होता है ना। वैसे आप लोग जानते भी होइएगा कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, जो कि पूरा हम लोगों को वही फिजिक्स में यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।